नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो वहां पर आज की डेट में आपको दो तरीके के इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक होता है आपका 3 सिलेंडर इंजन, पेट्रोल की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, और एक होता है आपका 4 सिलेंडर इंजन। अब लोगों के मन में अक्सर ये डाउट होता है, और सही बताऊं तो लेमन लैंग्वेज में लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन सा इंजन बेहतर है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत चॉइस भी बना देते हैं और वो इस कंफ्यूजन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं कि भाई मेरे को कौन सा जो है इंजन चूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अवर वीडियोस। दोस्तों, मान लो किसी इंसान का बजट 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए के बजट में वो गाड़ी देखने गया, वहां पर उसने गाड़ी देखी स्विफ्ट और गाड़ी देखी बलिनो। अब यहाँ पर दोनों गाड़ियों के वो फीचर्स कंपेयर करेगा, प्राइस कंपेयर करेगा, उनको चला के देखेगा, सब चीजें देखेगा। लेकिन हो सकता है शोरूम वाला भी उसको ये ना बताए कि भाई तुम्हारी जो गाड़ी है, एक स्विफ्ट जो है वो आ रही है आपकी 3 सिलेंडर के साथ में, और जो बलिनो आ रही है वो आ रही है 4 सिलेंडर के साथ में। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले तो उसको ये समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। और ये जो कंपैरिजन है इन दोनों टेक्नोलॉजी का, ये सीएनजी लेने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और उनको तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। एक एक बात जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जब एक गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर अगर आप इंजन लेने जाते हो पेट्रोल का, उसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि एक तरीके का ऐसा चैम्बर होता है, ये सिलेंडर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो बर्न होता है पावर को क्रिएट करने के लिए, और जो पिस्टन होता है वो ऊपर नीचे घूमता है, जैसे कि वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, पावर क्रिएट होती है। तो वो होता है आपका चैम्बर, जिसको बोलते हैं सिलेंडर। अब मान लिया आपकी गाड़ी के अंदर अगर 3 सिलेंडर हैं, तो जो पावर गाड़ी के अंदर निकल रही है, जिससे टायर आपके घूम रहे हैं, वो पावर आपके 3 सिलेंडर से जनरेट होके आ रही है। और अगर आपकी गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर हैं, तो वो पावर आपके 4 सिलेंडर से जनरेट होके आ रही है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? गाड़ी को जैसे आप चला रहे हो, तो वो काम 3 घोड़े कर रहे हैं या वो काम 4 घोड़े कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो में अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ 3 सिलेंडर इंजन के कुछ बेनिफिट, ठीक है, और 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स। 3 सिलेंडर वाला इंजन आपका फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा देगा, क्योंकि वहां पर आपका फ्यूल कम बर्न हो रहा है। मतलब कि क्या होता है कि जो 3 सिलेंडर वाला इंजन होता है, उस इंजन का थोड़ा साइज भी छोटा होता है, वहां पर आपकी बर्निंग भी कम होती है, पावर ज्यादा जनरेट होती है, पिस्टन ज्यादा मूव करता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो वियर एंड टियर हो रही है आपके इंजन की, वो ज्यादा हो रही है, और पावर उतनी ही ऑलमोस्ट आपको जनरेट होकर मिल रही है। तो वहां पर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो नया 3 सिलेंडर इंजन मारुति का आया है, वहां पर आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। 4 सिलेंडर वाला क्या करता है, आपकी पावर ज्यादा जनरेट करके देता है, क्योंकि वहां पर आपके 4 सिलेंडर हैं, 4 जगह बर्निंग हो रही है, पिस्टन 4 जगह काम कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी पावर ज्यादा हो जाती है, माइलेज हल्का सा कम हो जाता है। अब 4 सिलेंडर इंजन अगर है तो उसका क्या मायने है। 3 सिलेंडर वाले इंजन में आपको क्या होगा कि वहां पर आपको ज्यादा, क्योंकि इंजन के ऊपर लोड है, वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा घिस रहा है, तो ज्यादा नॉइज भी देखने को मिलेगी। तो जो 3 सिलेंडर वाली गाड़ियां होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि भैया वहां पे जो अंदर है गाड़ी में वो वाइब्रेशन आती है। तो इसलिए 4 सिलेंडर वाले इंजन में क्या होता है, थोड़ा साइलेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और 4 सिलेंडर वाला इंजन जो है आपका लेस वाइब्रेशन होता है, और उसके अंदर आपके जो एनवीएच लेवल्स हैं वो भी आपके कम होते हैं। अब 3 सिलेंडर क्योंकि एक छोटा इंजन है, ये गाड़ी थोड़ी आपकी सस्ती हो सकती है एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। आप मार्केट में कोई भी गाड़ी लेने जाओगे, अगर आप देखोगे 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, तो डेफिनेटली आपको 4 सिलेंडर वाली थोड़ी महंगी देखने को मिलेगी। अब मैं इसके बाद आपको इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है 3 सिलेंडर इंजन का, इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होती है, ज्यादा नॉइज होती है। यहाँ पर आपको पावर आउटपुट कम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी अंडर पावर्ड महसूस होगी, और एक लिमिट में रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा वियर एंड टियर देखने को मिलेगा, तो इंजन आपका जल्दी घिसेगा, क्योंकि आपको ज्यादा काम करवाना पड़ रहा है अपने इंजन से।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये जो है आपकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और इसमें थोड़े से पावर इश्यूज रहते हैं आपके लोअर आरपीएम्स पे। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको और उस एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि एक 3 सिलेंडर इंजन, एक 4 सिलेंडर इंजन मारुति की हम बात करेंगे और यहाँ पर जो गाड़ी हमने ली है उन गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने ली है मारुति की स्विफ्ट और उसके बाद में हमने ली है मारुति की ही बलिनो। इनमें से एक के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है और दूसरे के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। अब जो 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ी है, आप सबसे पहले पेट्रोल में उसकी पावर देखो, वहां पर आपको 80 bhp देखने को मिलता है और 111.7 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिलता है। अगर उसी पेट्रोल की पावर को 3 सिलेंडर की हम 4 सिलेंडर के इंजन से कंपेयर करें, दोनों की क्यूबिक कैपेसिटी, सॉरी मैं ये बताना भूल गया आपको, दोनों की क्यूबिक कैपेसिटी 1200 सीसी का इंजन है दोनों, तभी हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों गाड़ियों को, दोनों इंजन को। बेसिकली दोनों इंजन सेम मैन्युफैक्चरर के हैं, मारुति सुजुकी के हैं और सेम क्यूबिक कैपेसिटी के हैं, ठीक है, और दोनों आपके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इनमें से कोई भी इंजन आपका टर्बो में नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप पेट्रोल से अगर हम कंपेयर करेंगे 1200 सीसी के 4 सिलेंडर इंजन को, तो वहां पर आपको 88 bhp की पावर देखने को मिल रही है और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल रहा है, यानी कि 8 bhp की पावर आपकी ज्यादा हो गई, ठीक है, और लगभग 2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपका ज्यादा हो गया। 3 सिलेंडर इंजन में बहुत मेहनत की है मारुति वालों ने टॉर्क को बराबर रखने के लिए, ताकि जब कोई इंसान इसको शहर में चलाए तो वहां पर ये गाड़ी अंडर पावर्ड महसूस ना हो, और इसी को इसका यूएसपी बताया जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों गाड़ियों के इन दोनों इंजन को हम सीएनजी पर कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीएनजी में जो 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ी है वो 69 bhp जनरेट कर रही है और 101.8 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट कर रही है। अब अगर इसी फिगर को हम जाकर सीएनजी में 1200 सीसी वाले 4 सिलेंडर इंजन को देखें तो वहां पर 76 bhp की पावर जनरेट हो रही है और 98.5 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट हो रहा है। यहाँ पर टॉर्क आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है 3 सिलेंडर वाले इंजन में, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 bhp की ज्यादा पावर आपको देखने को मिल रही है आपके 4 सिलेंडर इंजन में। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, ये चीज बड़ी साफ हो जाती है कि पावर की जब बात आती है तो आपका 4 सिलेंडर इंजन बेटर है, रिफाइनमेंट में बेटर है। और एक बात का गांठ बांध लेना कि अगर आपको एक सीएनजी गाड़ी लेनी है तो सीएनजी में देखो ऑलरेडी आप क्या होता है, आपका जो इंजन होता है वो बना होता है पेट्रोल पे चलने के लिए, उसको कुछ ट्यूनिंग करने के बाद में और कुछ किट लगाने के बाद में चलाया जाता है सूखी गैस पे, जिसको कहते हैं सीएनजी। अब सीएनजी के अंदर इंजन के ऊपर लोड पड़ता है जिसकी वजह से पावर कम हो जाती है। तो बेहतर है कि आप एक सीएनजी गाड़ी हमेशा 4 सिलेंडर के अंदर लो, वहां पर 3 सिलेंडर इंजन की तरफ आप ना आ जाओ। तो उसके लिए मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर एक 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ी लो। अब 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियां हमें कौन कौन सी देखने को मिल जाती हैं मार्केट में और 4 सिलेंडर वाली कौन सी है, मैंने एक एब्रप्ट डेटा लिया है तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। 3 सिलेंडर इंजन वाली जो पॉपुलर गाड़ियां हैं हमारे देश में वो आपको देखने को मिल जाती हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Hyundai i20 N-Line, निसान मैग्नाइट, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन, टाटा की ही पंच, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जिसमें आपका हाइब्रिड वाला इंजन आता है, जो दूसरा 1500 वाला आता है स्मार्ट हाइब्रिड वाला वो आपका 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। Volkswagen वर्तुस, यहाँ पर भी 2 इंजन आते हैं, तो 1 लीटर TSI वाला जो इंजन है आपका वो आपका 3 सिलेंडर इंजन होता है, ठीक है। उसके अलावा BMW की X1। अब कुछ गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपकी 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, टाटा की कर्व, Hyundai की वर्ना, Hyundai की क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा, टोयोटा की फॉर्च्यूनर डीजल 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, स्कोडा की कुशैक। अब यहाँ पर जो कुशैक आई है वो आपके 1.5 वाले इंजन के साथ में आई है, ठीक है, जो आपका 4 सिलेंडर इंजन आता है। उसके बाद में महिंद्रा थार रॉक्स, होंडा सिटी आपके 1500 सीसी के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है, और आपकी द बीस्ट लैंड रोवर डिफेंडर। दोस्तों ये था कंपैरिजन 3 और 4 सिलेंडर इंजन के बीच में। कुछ गाड़ियां मैंने आपको बताई, आपको मेरिट्स डिमेरिट्स बताए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए और ऐसा कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।